नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अंधी हत्याकांड का हुआ खुलासा, भतीजा ही निकला चाचा का कातिल। हथियारबंद नकाबपोशों ने दिया चोरी की वारदातों को अंजाम, क्षेत्र में दहशत। फुटेरा में अवैध अतिक्रमण मामला पहुंचा सागर संभाग कमिश्नर तक, अब तक नहीं हटे अतिक्रमण। ऑटो बोलेरो की टक्कर, 3 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। पथरिया थाना अंतर्गत नवंबर माह में एक हत्या हुई थी। एक वृद्ध की हत्या कर दी गई थी। ये शव खेत पर देखा गया था। इस मामले का खुलासा आज किया गया। पुलिस अधीक्षक दमोह डीआर तेनीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, एसडीओपी पथरिया आरपी रावत, डीएसपी अजाक, एसपी शुक्ला, टीआई पथरिया रजनी शुक्ला एवं अन्य स्टाफ यहां पर मौजूद रहा। बताया जाता है कि 29 नवंबर को यह हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस संपूर्ण मामले में कार्रवाई की गई और अंततः हत्यारे को ढूंढ निकाला गया। विगत महीने माह नवंबर 2021 के अंत में थाना पथरिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम उमराहो के मालाहार खेत में जगत आदिवासी उम्र 50 वर्ष की रात्रि में हत्या हुई थी। घटना का परीक्षण जब हमारे द्वारा किया गया उस समय स्पष्ट था कि कोई चश्मे साक्षी नहीं था, परिजन भी नहीं थे, मृतक की पत्नी और बच्चे भी सब बाहर थे और खेत पे जंगल में खेत था, उस खेत पर उसकी हत्या हुई थी। सब कुछ ब्लाइंड था। हमारे पथरिया टीआई और एसडीओपी के द्वारा लगातार संदिग्धों की पूछताछ की गई है, लगातार इसमें प्रयास किए गए और अंत में हाल ही में ये घटना जो है ट्रेस हुई है। हमारे थाना प्रभारी पथरिया श्रीमती रजनी शुक्ला और एसडीओपी पथरिया आरपी रावत ने कुछ संदिग्धों को बुलाया, पूछताछ की और उसके आधार पर परिजन में एक व्यक्ति वीर सिंह जो मृतक का भतीजा लगता था, उसको शक के आधार पर उसने जब बारीकी से पूछताछ की तो उसके द्वारा इस घटना को स्वीकार किया है। घटना यह थी कि इसके पहले कुएं के पानी को लेकर कुछ विवाद था। घटना दिनांक को भतीजे के साथ जो है मृतक के द्वारा कुछ गाली गलौज की थी और उससे गुस्से में आकर के रात्रि 9 बजे करीब लाठी से जाकर के उसकी मारपीट की, पैर तोड़ दिए, काफ़ी ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से जो है उसकी डेथ हुई है। प्रकरण में आरोपी को दस्तयाब कर लिया। घटना में प्रयुक्त जो आला जरब है वो दस्तयाब कर लिया। चूँकि ये ब्लाइंड मर्डर था, कहीं कोई क्लू नहीं था। हमने काफ़ी आसपास प्रयास किए, सारे प्रयास किए। अंत में परिजनों भी शक हुआ और वास्तव में परिजन ही यानी कि भतीजा जो है वही इसका आरोपी निकला। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, सक्षम न्यायालय प्रस्तुत किया गया है और हमारी जिस टीम ने अच्छी मेहनत की है इसके द्वारा इनको जो है पूर्व घोषित 5,000 का इनाम दिया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत अनिकेत मिश्रा नाम के युवक को पकड़ा गया है, जिसके पास से एक 9mm पिस्टल पकड़ी गई है, जिसे पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। मामले में कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करें तो उसके दौरान थाना प्रभारी दमोह कोतवाली सत्येंद्र राजपूत को सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति जो है नीले रंग की टी शर्ट पहने और उसके पास जो है अवैध हथियार है। सूचना पर टीम के द्वारा स्वयं नेतृत्व टीम के द्वारा उसकी तलाशी ली। तो तलाशी में आरोपी के पास राकेश उर्फ अनिकेत मिश्रा के पास एक पिस्टल, एक जिंदा राउंड, एक खाली खोखा उसे प्राप्त हुआ। तो उसके आधार पर 25-27 आरोप एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उससे पूछा कि ये किससे खरीदी है तो उसने एक व्यक्ति का नाम बताया है, अरविंद पांडे। उसको भी थाना 109 का आरोपी बनाया है। जब इसका आपराधिक रिकॉर्ड पता किया तो ये काफ़ी क्रिमिनल है। इसके करीब इसके पूर्व के 5 अपराध जो आर्म्स एक्ट के और अन्य मारपीट के प्रकरण में पंजीबद्ध हुए, जिससे उसने खरीदी है उसको भी आरोपी बनाया। तो भी दस्तयाब नहीं हुआ, शीघ्र दस्तयाब किया जाएगा। और इसमें थाना प्रभारी कोतवाली और जो डीपी दुबे और आरक्षक महेश, इनके द्वारा जो सूचना एकत्रित करके इसको दस्तयाब किया, इनको ये बंटवारा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह।
जौनपुर नाका चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया। दमोह के श्री राम कुंज में हथियारबंद नकाबपोश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, जिनके द्वारा 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर काफी सावधान थे, हथियार लेकर चल रहे थे। ऐसा लगता है जैसे नकाबपोशों के द्वारा किसी भी घटना को अंजाम देने से गुरेज न हो। काफी बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर महिला बाल विकास विभाग के एक अधिकारी एवं पूर्व आयुष अधिकारी के घर में चोरी की वारदात घटित हुई है। यहाँ सुबह विश्वकर्मा जी का फ़ोन गया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। वो बाहर से देखा तो मैं आया तो यहाँ मैंने देखा कि ये ताला मेन गेट का ताला टूटा हुआ है, अंदर का भी ताला टूटा हुआ है। और फिर बाद में विश्वकर्मा जी से चर्चा हुई, सीसी फुटेज देखे, उसमें 5-6 लोग देखे जो आते हुए इस मकान में जो नकाबपोश थे वो आए हुए थे। क्या चोरी किया है? चोरी कोई सामान था नहीं, ऐसे स्टोरेज टाइप का रूम था, इसलिए कोई सामान अभी चोरी नहीं हुआ। कितने ताले तोड़े उन्हें? 2 ताले तोड़े हुए। और कोई चोरी भी हुई आपकी कॉलोनी में? ये हमारे विश्वकर्मा जी के पड़ोस में हमारा इस मकान को एक मकान छोड़ के कुलेरिया जी रहते हैं, उनके घर में चोरी हुई है। उनके घर में भी उन्होंने पूरी तस्दीक की हुई है घर की, तो हम लोग ने दूर से देखा, पूरा एक चीज छानी हुई है, उनकी एक चीज हुई है। तब टहलने निकला? मैं सुबह 7 बजे अपने घर के बाहर निकला तो हमारे पड़ोसी श्री कुमुद कुरेरिया जी, जो महिला बाल विकास में पदस्थ थे, उनका गेट खुला हुआ था। गाय उनके घर अंदर घुसी थी, मैंने गाय को बाहर भगाया। मैंने सोचा बच्चे उनके अंदर होंगे। फिर मैंने कुरेरिया जी से बात की तो उन्होंने बताया मैं हटा में हूँ। जब बाहर देखा पोर्च में ताला टूटा पड़ा था, गुल्लक डली थी, फिर मैंने उनको हटा से कॉल किया। तब तक वो आए, यहाँ पे देखा और पूरा उनका सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें 5 नकाबपोश स्पष्ट दिख रहे हैं, जो कि रात में 2:20 के आसपास की घटना है ये। और हमें तो लगता है बिल्कुल निश्चिंतता से उन लोग आगे कॉलोनी के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया है। कितने सालों पे चोरी हुई है? हमारे लेफ्ट राइट दोनों साइड, बगल में कुमुद कुरेरिया जी और बगल में आई के कुर्मी साहब, डॉक्टर साहब के यहाँ ताले टूटे हुए हैं। हाँ, ये कल घटना हुई है, इसकी प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें हम गंभीर हैं। लगातार गश्त को प्रभावी करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है वो घटना जल्दी प्रश्न। सर, हथियार लेके घूमे? हाँ, ये सूचना है कि हथियार लेकर के नकाबपोश उनका हथियार भी था, ये परिजनों का कहना है। हम इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। फोर व्हीलर चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए 2 व्हीलर में टक्कर मारी, जिसके चलते एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। हमारा नाम टोनू मुंडा है। कहाँ के रहने वाले हो? हरदपुर सड़क के। और हम तो दमोह है हमारा घर। हम रहते हो वहाँ है अपने मम्मी पापा के पास। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? जा रहे थे, दमोह से जा रहे थे, तना आगे कड़ गए, कहीं पीछे लौटो, पीछे से घर जाएंगे। क्या हो गया? 4 व्हीलर आ रही थी लाल कलर की, तो उसने सीधी मारी सर, हमको हमारे सीधी मार दी, सीधी डायरेक्ट। कितने लोगों को चोट लगी है? सर 3 लोग हैं। क्या नाम है तीनों का? एक हमारा जीजा है। क्या नाम है उनका? उनका लालू नाम है। और उसका? एक और लड़का है। उसका क्या नाम है? उस लड़का का नाम नहीं जानते हैं। जवेरा थाना अंतर्गत सड़क हरदुआ से एक मामला सामने आया, जहां पिकअप वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवारों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में डायल 100 के माध्यम से दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा बताया गया।
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिला अस्पताल के कैजुअलिटी वार्ड में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। सफाई कर्मी जब मीडिया का कैमरा देखते हैं तो यहाँ सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी गंदा पानी और बदबूदार पानी भरा हुआ है। ऐसे में कोई भी बीमारी यहाँ आने वाले लोगों को लग सकती है। कैजुअलिटी वार्ड है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। निकासी के कोई पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। गत दिवस हमने आपको दिखाया था कि इस तरह से जिला अस्पताल के एक वार्ड बॉय को इस तरह से बीमार मरीज का ब्लड का सैंपल नहीं ले पा रहा था। आज देखिए यहाँ पर चारों ओर पानी भरा हुआ है। देखने लायक होगा अव्यवस्थाओं पर कब तक लगाम लगती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह नगर के जबलपुर नागा चौकी के समीप तहसील कार्यालय के सामने एक ऑटो में पीछे से एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें काफी लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि लखलका से शादी कर एक परिवार वापस आ रहा था कि पीछे से वाहन ने टक्कर मार दी। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बटेगढ़ के रहने वाले हैं। जागेश्वर अहरवाल नाम है हमारा। ठीक है, हम सारी फैमिली शादी में गई हुई थी लखलका। वहाँ से लौटते समय में यहाँ तहसीली के सामने ऑटो बिल्कुल कंट्रोल था। वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पीछे से आके गाड़ी मार दी। कौन सी गाड़ी मार दी है? पीछे से मारी, देख नहीं पाई हमने गाड़ी पलट गई। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग घायल हुए, 4-5 लोग घायल हुए। क्या नाम है इनमें? वो हमारी बीवी है, उसका नाम अंजना अहरवाल। और बच्चों का? बच्चों का नाम इसका नाम बच्चू है, कार्तिक अहरवाल। कविता का नाम कोमल अहरवाल। कविता अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग, क्या हुआ है? लखलका से दमोह आ रहे थे। क्या हुआ? तहसील के थे, पीछे से वही तो मार दिया, ऑटो पलट गया। कितने लोग घायल हुए? 5। कहाँ के रहने वाले हैं 5 लोग? कहाँ जा रहे थे आप लोग? दमोह। काय के लिए? अरे हम बहू है, उसके लिए दवाई कराने के लिए डिलीवरी है ना छोटे, उसको चेक कराने के लिए। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालांकि परिवार के लोग कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं।
संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। शराब के नशे में दो सगे भाइयों के मध्य विवाद हो गया, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई पर हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। हालांकि जिस भाई पर हमला हुआ वह भी शराब पिए है। जिला अस्पताल उसे लाया गया। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। अरे एक बार बताओ कहाँ है? किससे किस बात को लेकर किस बात को लेकर थोड़ा पिए खाए था, थोड़ा वातावरण पहले से कोई बुराई वगैरह नहीं? भाई था सदा बात। बड़ा भाई है छोटा? नहीं, छोटा है। क्या नाम है उसका? अजीत। आपका क्या नाम? सिंपू का। कहाँ के हो आप? महंतपुर। सपोर्ट हो गए? पुलिस संपूर्ण मामले में कार्रवाई कर रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। दमोह पुलिस महकमे में पदस्थ एएसआई कृपाशंकर तिवारी आज रिटायर हो गए हैं। उनके सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक दमोह की उपस्थिति में विदाई समारोह हुआ, जहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के साथ अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन आरआई दमोह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनका सम्मान भी किया गया। उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। आज जो है हमारे बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हमारे साथी एएसआई श्री कृपाशंकर तिवारी जी का, हमारी जैसी परंपरा है कि सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम हम लगातार आयोजित करते हैं। सेवानिवृत्त हो रहे हमारे साथी कृपाशंकर तिवारी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण बताने से पूर्व जो है मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा अनुरोध है कि हमारे सेवानिवृत्त हो रहे साथी का जो है फूल माला से स्वागत करने को कहा। एडिशनल एसपी दमोह शिव कुमार सिंह, एसडीओपी पथरिया आरपी रावत, डीएसपी अजान शुक्ला जी, पीआई कोतवाली, पीआई पथरिया और कृपाशंकर शुक्ला जी के परिजन परिवारवर्ग और उपस्थित पत्रकार बंधु सभी को हार्दिक वंदन अभिनंदन। जैसा कि पुलिस विभाग में कई वर्षों से परंपरा है और एक बहुत अच्छी परंपरा है कि जिस दिन कोई पुलिस अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसका सेवानिवृत्ति दिनांक को ही जिला स्तर पे एक आयोजन किया जाए और आयोजन के दौरान जो सत्वों का भुगतान की कार्रवाई करें, साथ ही स्मृति चिन्ह दिया जाए और उनके कार्यों के बारे में बताया जाए। आज अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने के उपरांत एएसआई कृपाशंकर जी जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति एक ऐसी चीज़ है कि जिस दिन व्यक्ति सेवा पे आता है उसी दिन यह तय भी हो जाता है कि किसी दिन उसको अपनी एक शासन के द्वारा जो निर्धारित एज है वो एज पूरी करने के बाद उसको सेवानिवृत्त होना है। आज जितने नए यहाँ तो बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन जब भर्ती होता है शुरू में लगता है कि आज 40 साल नौकरी बची है, 35 साल बची है, 30 साल बची है। मैं अपना बता दूं, मैं जब शासकीय सेवा में आया था तब मेरी उस समय मैंने काउंट की थी कि बोले हम 40 साल सर्विस करें। जब लगता था कि 40 साल कैसे गुजरेंगे, धीरे धीरे समय निकला, पता चला कि लास्ट में चल रहा है कि अब इतने साल बचे, इतने साल बचे। ये सबके साथ है। लेकिन सेवानिवृत्ति के दिन यदि आदमी बड़ा खुशनुमा माहौल में यदि सेवानिवृत्त हो। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। दमोह पुलिस के द्वारा गुम हुए मोबाइलों को आज लौटाया गया। 10 से अधिक मोबाइलों को वापस किया गया। बताया जाता है कि लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं, साइबर सेल की मदद से इसे ढूंढ निकाला गया और लोगों के मोबाइल वापस। दमोह पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में दमोह के पुलिस कंट्रोल रूम में लोगों को मोबाइल वापस किए गए। साइबर सेल के द्वारा दमोह में लगभग 100 से अधिक मोबाइल अब तक लोगों के वापस किए जा चुके हैं। संतोष सोनी, संतोष गुप्ता और हरिशंकर सोनी, हरिशंकर जी, प्रणाम पटेल। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। ठीक। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत आने वाले रियाना गांव में दो पक्षों के मध्य विवाद हो गया। बताया जाता है कि एक ही परिवार के लोग हैं जिनमें ये विवाद हुआ, जिसमें
पिंकी पति ओमकार यादव उम्र 30 वर्ष के ऊपर डंडे से प्रहार किया गया, जिन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पीड़ित परिवार के द्वारा घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कहाँ से आए, क्या मामला है? हरियाणा से आए ओमकार यादव और हमारे स्वामी यादव, मोहन यादव, खिलाने यादव, इनने लगते समय लग गया, जान लिया। कब की घटना है? वो 1 घंटे पहले। कौन है वह लोग? वो हमारे परिवार के सब मारना चाहे थे, मर्डर की धमकी दे रहे। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? बस थोड़ी सी बात हुई, बगल में खकरी खकरी बना रहे थे, उसकी बात। क्या नाम है महिला? महिला पिंकी यादव। आपका क्या नाम है? ओमकार यादव। कौन है आप? उसकी पति है। इसकी FIR दर्ज कराई आपने? अभी सर FIR दर्ज नहीं हुई है, पुलिस ने डायरेक्ट यहाँ और एक बार के बाद हो तो मतलब मैं करवाई, पुलिस ने कोई इसमें एक्शन नहीं किया। 2 महीने पहले बाद हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम सारे सारा सजा मिलनी चाहिए, महिला के हाथ उड़ा सकते हैं, मत तो कौन है घायल? जय के लिए गए? अकेली महिला का मसला? थोड़ी टूटा। थाना कौन सा लगता है? थाना हिंदुजा। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। थरिया विधानसभा की ग्राम पंचायत पटेरा कला में अवैध कब्जाधारियों का काफी लंबे समय से अतिक्रमण है, जिसे हटाने के लिए बार बार आदेश किए जाते हैं, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा। दबंगों की दबंगई है, जिसके चलते अतिक्रमण नहीं हट रहा है। 2015 में पंचायत ने नोटिस दिया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा। बाद में पंचायत तहसील न्यायालय पहुंची, जहां से आदेश हुआ, लेकिन अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। तहसीलदार जानकी उइके भी मौके पर पहुंची थी। 3 दिवस में अतिक्रमण हटाने के लिए बात कही गई थी। 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था। पंचायत को यहां से कोई टैक्स नहीं मिलता है। संपूर्ण मामले में सागर संभाग कमिश्नर तक इस बात की शिकायत पहुंची, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। के संबंध में ग्राम पंचायत पटेरा कला में 14 अप्रैल की ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। जो रोड किनारे दुकानें लगाई जाती हैं उनको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित सर्वसम्मति से पारित किया गया है। जो अभी दुकानें हैं, जो दुकानें रोड किनारे लगाई जाती हैं, उनको सभी दुकानें बीच मार्केट में जो जगह है, जो शेड बने, वहाँ लगाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है, क्योंकि आवागमन में असुविधा बहुत ज़्यादा होती है। गाँव में भी जो गाँव में अवैध कब्जा है, उस संबंध में भी प्रस्ताव पारित सर्वसम्मति से पारित हुआ है। मैं प्रभारी प्राचार्य पटेल हाई स्कूल पटेरा कला से बोल रहा हूँ। यहाँ पर पथिक पब्लिक हाई स्कूल 6 वर्षों से संचालित है, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा यहाँ पर रास्ते में दुकानें वगैरह लगाई जाती हैं, जिसमें बच्चों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। और ये दुकानें यहाँ से हटाई जाए, अतिक्रमण इसको हटवा दिया जाए, तो बच्चों को निकलने में परेशानी नहीं रहती। इसी बात की शिकायत सामने आई। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कार्रवाई कब तक होती है। फटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। रेहली विधानसभा क्षेत्र में रेहली नगर की 2 बेटियों ने डबल धमाल कर प्रदेश में रेहली का डंका बजा दिया। रेहली विकासखंड के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की छात्राओं ने डबल धमाल कर प्रदेश में एवं रेहली क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छात्राओं की इस कामयाबी से छात्राओं के परिजन एवं स्कूल का स्टाफ फूला नहीं समा रहा है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा इस्तर दवे कला संकाय की जो छात्रा है 480 अंक प्राप्त कर प्रदेश की टॉप 10 सूची में प्रथम। इसी स्कूल की छात्रा अंशिका तिवारी ने 473 अंक लेकर प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। क्षेत्रीय विधायक एवं लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने दोनों बेटियों की कामयाबी पर खुशी जाहिर की। DCN के माध्यम से उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। आज आपने टॉप किया है, आपने बारे में बताया कि कैसी पढ़ाई की आपने, कहाँ कैसे की? सर सेल्फ स्टडीज और टीचर्स ने जो कहा वो माना। तो कैसे मुकाम हासिल किया ये? सर नोट्स बनाए खुद के, उनको प्रिपेयर किया, आंसर राइटिंग करके देखा, और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की बात मानी तो टॉप कर लिया।
आगे क्या करना चाहती हैं? सर आगे पीएससी की एग्जाम देनी है, तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे अभी कॉलेज के साथ ही। इस सफलता का श्रेय किसे देंगी आप? मम्मा और टीचर्स को और हमारी बहन को और पूरी फैमिली को। किस प्रकार तैयारी की थी आपने टॉप होने में? सर शुरू से ही पढ़ा था, और सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है आपको कि आपको टॉप करना है तो करना है। और उसके लिए आप जो हमने ना लगभग जून से स्टार्ट कर दिया था चीजों को समझना, उनके नोट्स प्रिपेयर करना, फिर आंसर राइटिंग और फिर लर्निंग, तो आप कर सकते हो। डबल धमाल किया है। इशिता दुबे जो कि मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पर आई है, वहीं अंशिका तिवारी ने 5वां स्थान ग्रहण किया है। क्षेत्र का और रेहली का नाम रोशन किया है। रेहली विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक और प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव जी उन्हें बधाई संदेश फेसबुक के माध्यम से लिख चुके हैं, और वह क्या कहना चाहते हैं इस सफलता को लेकर। जी, आज मैं बहुत ही आनंदित भी हूँ और अपने आप में गर्व भी महसूस कर रहा हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा क्षेत्र भी गर्व महसूस कर रहा है। हमारी बिटिया इशिता दुबे मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 12वीं की फर्स्ट आई है, और इसी तरह हमारी एक बिटिया अंशिका तिवारी ये 5th आई है। ये हम सभी के लिए, रैली क्षेत्रवासियों के लिए, नगर वासियों के लिए गौरव की बात है। मैंने शुरू से शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जितना ध्यान दिया है, मुझे लगता है कि उसका सुफल आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। मेरी इच्छा है कि हम और बेहतर काम शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में अपने क्षेत्र में कर सकें। तो निश्चित रूप से ये इलाका जो पिछड़ा और बुंदेलखंड का इलाका कहलाता है, जिसके बारे में आमतौर से लोग कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, लिखाई अच्छी नहीं होती, यहाँ पर टीचिंग स्टाफ बेहतर नहीं है, यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन दोनों बच्चियों ने इस बात को झूठ साबित कर दिया है और मिथक साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हम बुंदेलखंड के बच्चे भी इतने एक्सीलेंट, हम इतने होशियार हो सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में पहला, दूसरा या 5वां स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी उनसे इन बेटियों के लिए बहुत बहुत अशेष शुभकामनाएं, और इनके गार्जियन से, उन बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ, अन्य जो भी इसमें प्रावीण्य सूची में स्थान नहीं भी पा पाए हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि कभी मेरी कोई भी आवश्यकता यदि उनके लिए हो, एक मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, या फिर जनप्रतिनिधि के रूप में, या फिर अपने परिवार के सदस्य के रूप में मुझको मानकर, तो कभी भी मुझसे वह कह सकते हैं। मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत मेरी पुनः शुभकामनाएं। इसी तरह से बच्चे आगे बढ़ें, क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने गार्जियंस का नाम रोशन करें, और मेरा भी थोड़ा बहुत नाम रोशन करें। तो वही मंत्री जी के द्वारा उनका सम्मान किया गया, तो खुशी जाहिर की गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। गड़ाकोटा के टड़ा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों के द्वारा आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिया था। 4 लाख रुपए की राशि का प्रकरण स्वीकृत हुआ, जिसे कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा ये चेक पीड़ित परिवार को दिया गया। गड़ाकोटा के ग्राम टड़ा निवासी स्वर्गीय बहुरीलाल अहरवाल उम्र 62 वर्ष की आग लगने से मौत हो गई थी। उनकी पत्नी श्रीमती मुलाबाई अहरवाल एवं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता अनुदान राशि कैबिनेट मंत्री के निवास पर तहसीलदार कुलदीप पारासर पहुंचे, जिनके द्वारा मंत्री जी के हाथों से पीड़ित परिवार को यह राशि उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर तहसीलदार कुलदीप पारासर और मृतक के परिजन मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भगन झाझोट के आह्वान पर 18 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसकी कड़ी में सफाई कर्मचारियों ने आधे दिन तक काम किया, उसके बाद काम को बंद कर दिया। विरोध स्वरूप इनके द्वारा अपना प्रदर्शन भी किया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे
बोला चलो अभी तो कर्मचारी एकता हमारी अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, कर्मचारी एकता। पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। नगर निगम और नगर पालिकाओं में सफाई से लेकर प्रबंधन समाप्त किया जाए। सफाई कर्मचारियों के सफाई कार्य में 5 तरह का वेतन। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगल लाल जी झांझोट के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। उसके आज 5वें चरण में हम लोग हाफ टाइम काम बंद करेंगे और कल 1 मई को संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 दिवस का काम बंद रहेगा। और इसके बाद भी यदि सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अगले चरण में और संघर्ष के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। इसमें पहली मांग है पुरानी पेंशन बहाल करो और दूसरी जो मध्य प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा चल रही है इसको बंद किया जाए, क्योंकि इससे हमारी समाज का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। और जो कर्मचारी नियमित नहीं किए गए हैं, विनियमित हैं और जो संविदा पर लगे हुए हैं उनको नियमित करने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर संपूर्ण दिन ये काम बंद रखेंगे। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चमन चौक के पास हाजी अहमद खान इम्मू व अमजद डायमंड के निवास पर आम रोजा इफ्तार प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें बरेली से हजरत सूफी अब्दुल रहमान साहब ने शिरकत की। इस मौके पर रोजदारों की उपस्थिति देखी गई। रमजान माह का आखिरी असरा चल रहा है। रमजान माह के 27वें रोजे को दमोह शहर के समाज सेवी हाजी अहमद खान साहब इम्मू प्रेस वाले व हाजी अमजद डायमंड अरसद डायमंड के निवास पर आम रोजा इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहर के तमाम रोजदारों ने शिरकत की। इस रोजा इफ्तार पार्टी में खास बात ये रही कि बरेली से हजरत सूफी अब्दुल रहमान साहब ने भी शिरकत की। रोजा इफ्तार के पहले सामूहिक दुआ की गई, जिसमें मुल्क में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए सूफी अब्दुल रहमान साहब ने विशेष दुआ की। वालेका तवक्कल तो वाला रिस्के का अफ्तर तो। दमोह असल में हाजी अमजद साहब का अफ्तार की दावत थी और अक्सर व बेशतर वो अफ्तार में बुलाते भी हैं। ये उनका अपना पर्सनल प्रोग्राम और पर्सनल मोहब्बत की बात है। तो मैं राजस्थान से चल करके यहाँ दमोह आया हूँ और अफ्तार में शिरकत की है। तमाम अहले दमोह के लिए दुआ की है और तमाम देशवासियों के लिए भी दुआ की है और अमन और सुकून और शांति का लिए दुआएं की गई और रोज़ा अफ्तार किया गया। भाई और ये पाक महीना है, इसमें जितने नेकी के काम करो अच्छा है और इसलिए हम लोग हर साल रोज़ा अफ्तार का काम करते हैं, जिसमें हमारे पीर मुर्शिद सूफी अब्दुल रहमान साहब तशरीफ लाते हैं। उनकी दुआओं से और दमोह में सुकून और भारत देश के अंदर सुकून चैन अमन की दुआ मांगी जाती है। और मैं इसी मुबारक मौके आने वाले 2 दिन बाद सबको ईद की मुबारक पेश करता हूँ। सभी लोगों को ईद मुबारक। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
अंधी हत्याकांड का हुआ खुलासा, भतीजा ही निकला चाचा का कातिल। हथियारबंद नकाबपोशों ने दिया चोरी की वारदातों को अंजाम, क्षेत्र में दहशत। फुटेरा में अवैध अतिक्रमण मामला पहुंचा सागर संभाग कमिश्नर तक, अब तक नहीं हटे अतिक्रमण। ऑटो बोलेरो की टक्कर, 3 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।